प्रोफेशन, आप एक बिजनेसमैन हैं, आप एक इंजीनियर हैं और आप जितने भी आपने अभी तक काम किए हैं, आपने उनमें सक्सेस का झंडा गाड़ा है और इस बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी में बहुत ही पैशनेटली और बहुत ही सक्सेसफुली आप काम कर रहे हैं। और वी आर सो फॉर्चुनेट कि हमें आज आपसे इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के बारे में जानने को मिलने वाला है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगले जो 45 मिनट होने वाले हैं, बड़े ही ध्यान से, बड़े ही खुले दिमाग से सुनने और समझने की कोशिश करिएगा कि भविष्य में कितना बड़ा ट्रेंड्स चेंज होने जा रहे हैं और आपकी जिंदगी कितने बेहतरीन तरीके से उनसे बदल सकती है। तो डियर फ्रेंड्स, आपकी जोरदार तालियों के साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी चैट बॉक्स में जाएं और उसमें क्लैपिंग्स के साथ हम इनवाइट करें हमारे आज के ग्रेट पर्सन मिस्टर रजत जैन जी को। डियर फ्रेंड्स, तालियां हो जाए आपकी चैट बॉक्स में। थैंक यू सो मच रोहित जी। और इसी के साथ हम अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं और लेट मी सेलेक्ट द सो आई वेलकम एवरीवन। और यहाँ हमारे साथ हमारी स्ट्रेंथ लगभग 250 पार कर चुकी है। डेफिनेटली इट्स वेरी ग्रेट मूवमेंट। और ये हमारा पहला मेगा सीईओ है। यहाँ पे लगभग 40 से 50 से ज्यादा लोग जो है वो नए हैं, नए लोग आए हुए हैं और मैं सारे नए लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम एवरीवन। जो लोग अपना यहाँ एक अपॉर्चुनिटी देखने आए हैं, जिन लोगों ने उन्हें इनवाइट किया है, डेफिनेटली वो आप उन्हें थैंक्स कर सकते हैं क्योंकि आज आपको एक बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब अपॉर्चुनिटी देखने को मिलने वाली है। एंड इट्स अमेजिंग अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। और इस अपॉर्चुनिटी के द्वारा सैकड़ों लोगों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका है। तो आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं? आज क्या हमें मिलने वाला है, क्या है जिससे हम जिसे आज अब तक हम यहाँ मिस कर रहे थे, लेकिन आज ये हमारे हाथ में लगने वाला है। ये वेंचर जो एक अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर हम ये सीखेंगे किस तरीके से हम अपने टाइम को लीवरेज कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने टाइम को मल्टीप्लाई करके अपने रिसोर्सेज को बढ़ा सकते हैं और एक एक्स्ट्रा इनकम, एक एक्स्ट्रा इनकम, एक बड़ी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑनगोइंग रीअकरिंग इनकम यानी कि रेगुलर कमिंग इनकम को हम यहाँ पे कर सकते हैं। और उन सबको अगर मिला लें तो उसको एक नाम दे सकते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हम यहाँ ले सकते हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी हम यहाँ ले सकते हैं उसको। रोहित जी, मेरी आवाज ऑडिबल है? जी सर, 100%। ओके फाइन, थैंक यू सो मच। तो मुझे लगता है सब लोग यहाँ तैयार हैं और इसको हम शुरू कर लेते हैं। अगले व्हाट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अस? हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए एक्स्ट्रा इनकम। हमारे लिए घर में एक आय, एक रेगुलर आय आते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे घर में एक रेगुलर इनकम आते रहे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। फाइनेंशियल फ्रीडम यानी कि हम हमारे फाइनेंशियली हम फ्री हों, हमें हर वक्त सिर्फ पैसे के लिए काम ना करना हो। कभी हम अपने मर्जी के हिसाब से कभी कोई लीव लेना चाहें, छुट्टी लेना चाहें, या हम किसी वजह से अनअवेलेबल हो तो भी हमारे घर में इनकम आती रहे। हमें ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, यस, हम ट्रैवल करना चाहते हैं, हम घूमना चाहते हैं, हम यात्राएं करना चाहते हैं। हैव मोर टाइम। हम पैसा कमाते हैं अपनी फैमिली के लिए, लेकिन हम उनको कभी कभी समय नहीं दे पाते। मतलब कभी क्या, हम शायद बहुत कम समय दे पाते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम अपनी फैमिली को, अपने लव्ड वंस को हम ज्यादा से ज्यादा समय दे सकें। नए लोगों से मिलना, नए लोगों को हम मिलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि नए लोग जो हैं उनसे हम रेगुलर टच बनाए रखें और हम नए नए लोगों, नई नई कम्युनिटी में अपनी पहचान बनाएं। हेल्प अदर पीपल्स, हम अपने लोगों का, बहुत सारे लोगों को मदद करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम लोगों की मदद कर सकें, हम उनको कुछ ना कुछ दे सकें, कुछ हेल्प कर सकें उनकी। गिव टू चैरिटीज, दान कर सकें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कहीं ना कहीं हमारे मन में शांति देता है कि हम लोगों को दान कर रहे हैं या किसी 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 अच्छे कॉज में हम पार्ट ले पा रहे हैं और अच्छे कॉज, अच्छे अच्छे चीज के लिए हम हेल्प कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं। पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। हम पर्सनली बहुत ग्रो होना चाहते हैं, हम पर्सनली अपग्रेड होना चाहते हैं, हम पर्सनली अपडेट रहना चाहते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड हेल्थ, ये बहुत ही ज्यादा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हमारी हेल्थ अच्छी होती है तो फिर बाकी की जितनी भी सारी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं एंजॉय करने में हमें मजा आता है। और हम चाहते हैं कि अर्ली रिटायरमेंट, यानी कि हमें जिस पैसे को हम कमा रहे हैं उस पैसे को समय रहते हुए भोगना शुरू कर दें।
क्योंकि कई बार हमने देखा है कि पैसे लोग बहुत कमा लेते हैं और बहुत कमाते हैं, लेकिन फिर उनकी एज ज़्यादा हो जाती है और उस पैसे को वो या तो हॉस्पिटल में भोग पाते हैं या वृद्धाश्रम में भोग पाते हैं। कहीं न कहीं ऐसा होता है। लेकिन अर्ली रिटायरमेंट में हम उस पैसे को अपने एक अच्छी एक एक अर्ली एज में उस पैसे को हम भोग सकते हैं। मुझे लगता है ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं जहाँ हमारी ड्रीम्स, हमारे सपने होते हैं, हमारे ड्रीम्स होते हैं। लेकिन इसके लिए हमारे पास प्लान क्या है? इसके लिए हमारे पास क्या हमने प्लान बनाए हुए हैं? क्या हमने इसके लिए जो है आगे सोच रखा है? क्या हमारे पास इसका रोड मैप क्या है इन चीज़ों को पाने के लिए? 5 साल को हम करते हैं, 10 साल का लाइफ, क्योंकि लाइफ जो है वो डेफ़िनेटली बढ़ती जा रही है। समय जो है वो हाथ में बालू की तरह खिसकता जा रहा है और निकलता जा रहा है यहाँ पर। और अभी अभी तो जैसे इस समय जो अभी लॉकडाउन चल रहा है या कोविड-19 का जो इफ़ेक्ट हम देख रहे हैं, कहीं न कहीं ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था और मैं समझता हूँ कि बहुत कम लोग जो हैं वो इसके लिए तैयार थे। बहुत कम लोग तैयार इन द सेंस मेंटली कहीं न कहीं स्ट्रॉन्ग पहले से थे वो, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट करा है। लेकिन उस सिक्योरिटी के लिए कोई प्लान हमारे पास कहीं न कहीं नहीं होता है। हम डेफ़िनिटली इसमें बताया हुआ है, इसमें शेयर्स लेते हैं, प्रॉपर्टी लेते हैं हम कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, लेकिन ये सब बहुत लॉन्ग टर्म इसको बिल्ड कर पाना, इसके लिए इस पे इन चीज़ों पे डिपेंड हो पाना, ये बहुत अनप्रेडिक्टेड होता है। शेयर्स हो गए, प्रॉपर्टीज़ हो गई या कहीं न कहीं कुछ लोग और भी चीज़ें प्रेफ़र करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये थोड़ा-सा अनप्रेडिक्टेड रहता है। तो कुछ ऐसी चीज़ अगर हमारे हाथ लग सके, जिसमें हम तय करें कि प्रोडक्शन क्या होगी या हम तय करें कि उसका आउटपुट क्या रहेगा, तो अच्छा रहेगा। लेकिन इसके लिए हमें एक फ़ॉर्मूला समझना पड़ेगा। अभी यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो साइंस बैकग्राउंड से होंगे। मतलब जिन्होंने अपने 12th में 10th में साइंस ली होगी और मैथ्स तो मेरे ख़्याल से सबने पढ़ी होगी। सबने मैथ्स गणित जो है सबने पढ़ा होगा कहीं न कहीं। और मैथ्स में हम फ़ॉर्मूलेज़ का यूज़ करते हैं। हम बहुत फ़ॉर्मूलेज़ हमें बचपन में याद होंगे। हम पीटीआर अपॉन 100 और व्हाटएवर और इवन केमिस्ट्री में भी कई सारे फ़ॉर्मूलेज़ होते हैं, फिज़िक्स में भी कई सारे फ़ॉर्मूलेज़ होते हैं। ये फ़ॉर्मूलेज़ जो हैं ये उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए होते हैं। पर क्या कोई ऐसा फ़ॉर्मूला है, जिस फ़ॉर्मूले को हम लाइफ़ में अप्लाई कर सकें और हमारी लाइफ़ का जो इक्वल्स टू आए, यानी कि जो रिज़ल्ट आए, वो जैसा हम चाहते हैं वो आए? हम उस फ़ॉर्मूले को अप्लाई करें और रिज़ल्ट्स हमारे हिसाब से निकलना शुरू हों। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा कोई फ़ॉर्मूला है? मैंने जब ये नहीं जानता था तो मेरे को लगता था कि शायद ये संभव नहीं होगा। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ उस व्यक्ति का जिस व्यक्ति ने मुझे यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, जिन्होंने इस फ़ॉर्मूले से मुझे इंट्रोड्यूस किया। और आज आप लोग बहुत नए होंगे, नए लोग जो हैं वो बहुत कहीं न कहीं एक आपको बिग ब्रेक थ्रू मिलने वाला है लाइफ़ में कि आपको इस फ़ॉर्मूले से आपका परिचय होने वाला है। तो मैं उस फ़ॉर्मूले की बात करता हूँ। एक फ़ॉर्मूला है जिस फ़ॉर्मूले को एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं जिनका नाम रॉबर्ट कियोसाकी है और वो वित्तीय सलाहकार रह चुके हैं यूएस प्रेसिडेंट के। उन्होंने कई किताबें लिखी हुई हैं, रिच डैड पुअर डैड, 21वीं सदी का व्यापार, द बिज़नेस ऑफ 21st सेंचुरी, द कैश फ्लो क्वाड्रेंट और इस तरीके से उन्होंने बहुत सारी किताबें, हम आपको अमीर क्यों बनाना चाहते हैं, इस तरह से उन्होंने बहुत सारी किताबें उन्होंने यहाँ लिखी हुई हैं। बहुत गजब किताबें हैं और ये बुक्स जो हैं, इन बुक्स ने लोगों को फाइनेंशियली फ्री होने में बहुत मदद करी है। इन बुक्स से पहले लोग जो हैं इतना कन्वीनिएंट कभी सोच नहीं पा रहे थे कि हम कैसे कभी फाइनेंशियल फ्री हो पाएँगे। लेकिन इन बुक्स ने बहुत आसान कर दिया लोगों के लिए फाइनेंशियल फ्री होने का फ़ॉर्मूला ईज़ी कर दिया उनके लिए। क्या फ़ॉर्मूला है ये? आइए जानते हैं। ये फ़ॉर्मूला है क्वाड्रेंट का, 4 क्वाड्रेंट का और इस फ़ॉर्मूले में 4 सेक्शन है। पहला सेक्शन ई है, दूसरा एस है, फिर बी है, फिर आई है। ई से एम्प्लॉइज़। अ, बहुत सारे लोग हम जानते हैं या हम खुद भी हो सकते होंगे कि हम एम्प्लॉइज़ हैं। यानी कि हम जॉब करते हैं, हम किसी के लिए काम करते हैं और हमें उसके बदले हमारी सैलरी मिलती है। हमारे घर में इनकम आती है। और इसके लिए रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि हम अपना समय बेचते हैं और समय के बदले हमारे घर में कुछ इनकम आती है। और हमारे पास लिमिटेड समय है, हम उतना ही समय बेच पाते हैं जितना समय हमारे पास हमको कुदरत से मिला हुआ है। दूसरा है एस, सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि वो लोग जिन्होंने अपने आप को ही काम पर रखा हुआ है, जिन्होंने अपने आप को ही अपना काम जैसे डॉक्टर्स हो गए, प्रोफेशनल्स हो गए, कुछ छोटे व्यापार दुकानदार हो गया या कोई कुछ जो लघु उद्योग होते हैं,
हम उनको भी इसमें काउंट कर सकते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में। बिजनेस ओनर्स जो वो होते हैं जिन्होंने अपना बिजनेस बनाया हुआ होता है, बड़ा बिजनेस होता है उनका, और वो बिजनेस चला रहे होते हैं। और आई से इन्वेस्टर्स, यानी कि निवेश कर कर हम एक अच्छी इनकम कमा सकते हैं, लोग कमा रहे हैं। तो इसमें मेरी आवाज ऑडिबल है? कुछ लोग कह रहे हैं कि आवाज कम आ रही है, क्या उनका बिल्कुल माइक? क्लियर है। ओके फाइन, ओके ओके ओके। एक्चुअली माइक बिल्कुल ही बगल में है मेरे, बिल्कुल माउथ के बगल में है। यश जी कह रहे हैं कम आ रही है, आई डोंट नो। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बाकी लोग प्लीज अपने मोबाइल की वॉल्यूम बढ़ा लें थोड़ी सी, क्योंकि ये बिल्कुल ईयरफोन आवाज लगा एकदम लें, क्लियर है। ये हाँ जी, ईयरफोन हाँ लगा जी। लें। ओके, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे, मैं जब इस क्वाड्रेंट को नहीं जानता था, उससे पहले मैं अपने आप को भी कहीं ना कहीं बिजनेस में काउंट करता था। मैं, हमारे भी अपनी शॉप, अपना शोरूम है, और एक्सपोर्ट का बिजनेस है, और मैं उसको काउंट करता था कि हम भी बिजनेसमैन हैं, हम भी बिजनेस करते हैं। लेकिन जब मुझे इस क्वाड्रेंट के बारे में डीपली जानने को मिला, तब मुझे पता लगा कि हम बिजनेसमैन नहीं है, मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। और अधिकतर मैक्सिमम लोग इस कंफ्यूजन में होते हैं कि वो बिजनेस कर रहे होते हैं। और जो रॉबर्ट कियोसाकी ने इसमें जो डेफिनेशन बताई है, वो ये है बिजनेस की, कि आप वो काम जिस पर आपकी डिपेंडेंसी ना हो, जिसमें आपकी डिपेंडेंसी ना हो, वो काम अगर आपके बिना भी चल सके तो एक्चुअली वो बिजनेस है। आपके बिना भी इसमें हमारे उस इनकम जनरेट कर सके, जो कंसेप्ट, जो सिस्टम, वो एक्चुअली बिजनेस है। सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि हम डिपेंडेंट होते हैं, हमारे होने ना होने से हमारी इनकम पे फर्क पड़ता है। इवन एम्प्लॉयज में भी यही है कि हमारे होने ना होने पे हमारे इनकम पे फर्क पड़ता है। अब इस 4 क्वाड्रेंट को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, एक ई एस एक तरफ और एक बी आई एक तरफ। ई एस जो है उसको एक्टिव इनकम में माना गया है और रॉबर्ट कियोसाकी के द्वारा, और वो कहते हैं कि 90% लोग, जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, वो 90% पॉपुलेशन जो है वो ई और एस में आती है। 90% पीपल्स आर इन इन दिस सेक्शन ई एंड एस। या तो वो एम्प्लॉयज हैं या वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। लेकिन उनकी इनकम, अगर हम 100 रुपए माने, तो उनकी इनकम सिर्फ 10 रुपए होती है, यानी कि 10% इनकम वो लोग जनरेट कर रहे होते हैं। वजह और दूसरी तरफ हमारे पास ये बी आई है, यानी कि बिजनेस और इन्वेस्टर्स, ये रिकरिंग इनकम पे काम करते हैं, एक्टिव इनकम नहीं है, ये पैसिव इनकम है। और यहाँ पर मात्र 10% लोग होते हैं पूरी वर्ल्ड के पॉपुलेशन के, लेकिन उनकी इनकम, वर्ल्ड की 90% इनकम उनके पास होती है। 90% इनकम वो लोग ले रहे होते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ये बड़ा जानकर मुझे बहुत, जब मैंने पहली बार ये जाना था तो मेरा बिल्कुल कैसे ना दिमाग का ढक्कन खुल जाना है, मतलब आई वाज फीलिंग कि हम किस वर्ल्ड में रह रहे थे। और कहीं ये जानने को मिला तो बहुत अच्छा लगा, बहुत लगा कि कुछ चीज नई मिली है, कुछ चीज ऐसी मिली है जिससे अब हम लाइफ को अपना अच्छा कर सकते हैं। हमने, जैसे मैंने बताया कि 90% लोग इस लेफ्ट क्वाड्रेंट में आ रहे होते हैं, लेफ्ट सेक्शन में आ रहे होते हैं। तो लेकिन हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास ऑप्शन है कि हम इस लेफ्ट क्वाड्रेंट से राइट क्वाड्रेंट में आकर उस 90% इनकम का भाग ले सकते हैं, और उन 10% लोगों में आ सकते हैं जो वर्ल्ड में सिर्फ 10% है और रिकरिंग इनकम यानी पैसिव इनकम ले रहे हैं। वो लोग अपनी इनकम के लिए उनका होना ना होना कोई जरूरी नहीं है, ये संभव है। और आज हम जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे, उस प्रोजेक्ट से सैकड़ों नहीं, इवन लाखों लोग जो है इस प्रोजेक्ट से इस पैसिव इनकम को ले रहे हैं। इवन हमारे पास यहाँ पर इस सेमिनार में भी, इस मीटिंग रूम में भी बहुत सारे लोग हैं जो इस पैसिव इनकम का मजा ले रहे हैं। हम अब आपसे इनको इंट्रोड्यूस भी कराएंगे। चलिए जानते हैं कि हम क्या है, हम कौन हैं और क्या करते हैं। हम कौन हैं? हम डॉक्टर हो सकते हैं, हम इंजीनियर हो सकते हैं, हम सीए हो सकते हैं, हम लॉयर हो सकते हैं, हम गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, हम प्राइवेट जॉब हो सकती है, हम स्टूडेंट हो सकते हैं, हम होम मेकर वाइफ या लेडीज जो है वो हो सकती है, शॉपकीपर्स हो सकते हैं, या और भी हम कोई छोटा कोई भी चीज कर रहे होते हैं, कोई भी और काम अपना कर रहे होते हैं। हम कड़ी मेहनत करते हैं, हम रोज काम करते हैं, उस काम से हमारे घर में पैसा आता है, पैसे कमाते हैं, और उस पैसे का हम क्या करते हैं? उस पैसे को हम खर्च कर देते हैं, उस पैसे को हम खर्च करते हैं बाजार में हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए। आइए देखते हैं कि हम उस पैसे को कहाँ खर्च करते हैं। पैसा कमाते हैं, खर्चा करते हैं, खर्चा कहाँ करते हैं? मार्केट में। मार्केट में हम पैसे को खर्च करते हैं। मार्केट से क्या लाते हैं? मार्केट से हम उस खर्च करके प्रोडक्ट्स लेके आते हैं।
कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं? वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम डेली यूज में सुबह 6 बजे से जब उठते हैं और शाम के जब सोते हैं 10 बजे तक हम उनको प्रयोग कर रहे होते होंगे। जैसे कि अभी मैं बताता हूँ कि वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हो सकते होंगे। ये देखिए कौन से प्रोडक्ट्स लाते हैं हम। प्रोडक्ट्स लाते हैं, टूथपेस्ट लाते हैं, टूथब्रश होता है, हैंड वॉश, सोप, शेविंग क्रीम, शैम्पू, हेयर कंडीशनर, फेस वॉश, हेयर ऑयल, फेस क्रीम, टी, कॉफी, खाना बनाने का कुकिंग ऑयल, डिटर्जेंट, फ्लो क्लीनर, ग्लास क्लीनर, डिश क्लीनर। इस तरह से बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं हम डेली यूज में प्रयोग कर रहे होते हैं और हम उनको बाजार से लेकर आते हैं। हम उनको क्या हम उनको घर पे बनाते हैं? नहीं, डेफिनेटली हम उसको बाजार से लेके आते हैं। वो प्रोडक्ट्स कहाँ से आते हैं हमारे पास? वो प्रोडक्ट्स हमें हमें कौन कंपनीज देती हैं? हम बहुत सारी कंपनीज को पहले से जानते हैं और वो कंपनीज हो सकती है डाबर, अमूल, आईटीसी, कैडबरी, नेस्ले, जॉनसन एंड जॉनसन, बेबी जॉनसन, यूनिलीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल और भी बहुत सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं जो ब्रांड्स हम डेली यूज कर रहे होते हैं, हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुके होते हैं। हम उनको रेगुलरली यूज कर रहे होते हैं बिना ये जाने कि हमारे उन प्रोडक्ट को यूज करने से जहां से हम वो प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं उनको क्या फायदा पहुंच रहा है या वो किस तरीके से बेनिफिट हो रहे हैं या वो किस तरीके से बड़ा बनता जा रहे हैं बिना ये जाने। आपके परिवार का इन प्रोडक्ट्स पर हर माह होने वाला लगभग खर्चा कितना होगा? हमारे पास जो प्रोडक्ट हम डेली यूज कर रहे होते हैं, कुछ लोग मैं बहुत लोगों से बात करता रहता हूँ और वो लोग बताते हैं कि हम 10,000 यूज कर रहे हैं, 15,000 हमारे घर में प्रोडक्ट का लग जाता है। डेफिनेटली, लेकिन अगर एक छोटे घर का अगर हम खर्चा माने तो कहीं ना कहीं 100 रुपए रोज का खर्चा निकल आता है। 3 से 5 हजार रुपए हमारे हर घर में खर्चा इन प्रोडक्ट्स पे होता ही है। अगर मैं सही कह रहा हूं तो चैट बॉक्स में आप उसको यस लिख सकते हैं। अगर आप अपना खर्चा बताना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप चैट बॉक्स में एक्टिविटी शो कर सकते हैं अपनी और बता सकते हैं कि आप क्या मैं सही कह रहा हूं या आप अगर आप अपना कोई अमाउंट बताना चाहते हैं तो वो भी अपना अमाउंट आप शेयर कर सकते हैं प्लीज। अब ये प्रोडक्ट जो है ये हमारे पास कहाँ से आता है? सब लोग लगभग 10,000, 5,000, 10,000, 5,000 बोल ही रहे हैं। डेफिनेटली, परफेक्ट। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट्स कहाँ से आता है? ये प्रोडक्ट्स कोई कंपनी बनाती है। मैं बात करता हूँ नीचे से, कंज्यूमर, यानी कि हम अपने से बात करते हैं। हम सब लोग जो हैं वो अपने बारे में जानना चाहते हैं, हमारे बारे में जानना चाहते हैं। तो मैं बात करता हूँ अपने से, यानी कि हम कंज्यूमर्स हैं, मैं आप कंज्यूमर्स हैं। और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को कहाँ से लेके आते हैं? आप कंज्यूमर रिटेलर यानी कि दुकानदार से लेके आते हैं प्रोडक्ट्स को। क्या वो प्रोडक्ट्स दुकानदार बनाता है अपने घर में? नो, मेरे ख्याल से नहीं, बिल्कुल नहीं। वो प्रोडक्ट्स को लेकर आता है होलसेलर से। होलसेलर भी उन प्रोडक्ट्स को नहीं बनाता, वो डिस्ट्रीब्यूटर से लेके आता है, डिस्ट्रीब्यूटर स्टॉकिस्ट से लेके आता है और स्टॉकिस्ट भी उन प्रोडक्ट्स को नहीं बनाता, वो कंपनी से प्रोडक्ट को लेके आता है। कोई कंपनी होती है जो इन प्रोडक्ट्स को बना रही होती है। अभी हमने बहुत कंपनियों के नाम लिए पीछे और उस प्रोडक्ट्स पे वो लोग जो है हम प्रोडक्ट्स का लेकर आते हैं, उन कंपनी उन प्रोडक्ट्स को बनाती है। ऐसे आंकड़े कहते हैं, ऐसे स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, ऐसे बहुत सारी रिसर्च कहती हैं कि वो प्रोडक्ट कंपनी में लगभग 40% कॉस्ट में बनके तैयार हो जाता है, जिसमें उस कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्लूड होता है। लेकिन उन प्रोडक्ट्स को हम एज अ कंज्यूमर 100 रुपए में खरीद रहे होते हैं। यानी कि 40% कोई कॉस्ट होती है, हम उसको 100% कॉस्ट दे रहे होते हैं, पे कर रहे होते हैं, और बीच का 60% पैसा जो है वो इन जगह जा रहा होता है। होलसेलर में बट रहा होता है, रिटेलर में बट रहा होता है, डिस्ट्रीब्यूटर में, स्टॉकिस्ट में बट रहा होता है, और एक बहुत बड़ा हिस्सा और भी जा रहा होता है एक जगह और, जहां से हमें प्रोडक्ट की जानकारी मिलती है, और वो है एडवर्टाइजमेंट्स, एड्स, टीवी एड्स। हमें उनसे वहां से जानकारी मिलती है प्रोडक्ट्स की, और उन प्रोडक्ट्स को हम वहां से उनकी जानकारी प्राप्त करते हैं और उन प्रोडक्ट्स को बाजार से जाके डिमांड करते हैं हम कि ये प्रोडक्ट्स हमें चाहिए। 60% पैसा इन लोगों के बीच में चले जाता है। ये लोग मिडल मैन होते हैं और ये लोग प्रोडक्ट्स को कोई, जैसे मान लीजिए कंपनी का कोई प्रोडक्ट 1 किलो की पैकिंग में चलता है कंपनी से, तो क्या स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर उस पैकिंग को चेंज कर देते हैं? क्या उस पैकिंग में कुछ ऐड कर देते हैं? नहीं। क्या उसकी क्वालिटी बढ़ा देते हैं? नहीं। पर फिर वो लोग इस 60% को पैसों को क्यों ले रहे होते हैं? कैसे ले लेते हैं? वो सिर्फ प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। एक डिस्ट्रीब्यूटर चैनल है, जिस डिस्ट्रीब्यूटर चैनल को वो यूज करते हैं, और इसमें से 60% पैसा उनको मिल जाता है। और प्रमोट करने के लिए टीवी एड्स में हमारे पास सेलिब्रिटीज होती हैं। एक आप टीवी खोलते हैं और महिला बता रही होती है, गोरी तो चकरा लक्स,
है ना। हम बहुत सुनते हैं ऐसे लोगों को। हमारे पास कई सारे होते हैं जो कोल्ड ड्रिंक्स को प्रमोट कर रहे होते हैं और प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे होते हैं। तो हम उन चीज़ों को वहाँ से सुनते हैं और उन प्रोडक्ट्स को हम जो है वहाँ से सुनते हैं उनके बारे में और मार्केट में जाके ले आते हैं। लेकिन ये लोग कोई प्रोडक्ट में चेंजेस नहीं करते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट को मूव करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और हम तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट एक बड़ा सवाल है, जब हमें आज ये मालूम, आज के बाद तो शायद हमें ये मालूम नहीं था कि ये 60% पैसा यहाँ चला जा रहा है, लेकिन आज अगर हमें ये मालूम पड़ चुका है कि ये 60% पैसा जो कि हमारा कमाया हुआ है, 60% पैसा जो बीच के लोगों मिडिल मैन में जा रहा है, वो अगर हमारे घर में आ सकता है तो कैसा रहेगा? क्या आपके पास कोई तरीका है जिससे आप सीधा कंपनी से प्रोडक्ट खरीद सकें और 60% पैसे को वापस पा सकें? मेरा सवाल है कुछ नए लोगों से कि वो जो 60% पैसा हमारा कमाया हुआ है, हमारी मेहनत का है, वो हमारे घर में वापस आ सके। हाँ या ना, हमें सोचना है इस बारे में। क्या हमारे पास कोई तरीका है? अगर तरीका पहले से है हमारे पास तो शायद ठीक है, कोई बात नहीं है। इनकेस अगर नहीं है, इनकेस अगर कोई हमारे पास तरीका नहीं है, तो आज आप एक ऐसे तरीके को जानने वाले हैं जिस तरीके से वो 60% पैसा हमारे घर में आ रहा है। चैट बॉक्स में काफी लोग लिख रहे हैं कि नहीं हमारे पास तरीका नहीं है। परफेक्ट, तो आज आपको वो तरीका यहाँ पर मिलने वाला है। क्या है वो तरीका, कैसे है, क्या काम करता है, मैं उस बारे में बात करता हूँ। एक वो दुकान है जिस दुकान से आप ऑलरेडी सालों से सामान लेके आ रहे हैं, सालों से, मैक्सिमम टाइम यहाँ वो सामान आप वहां से लेके आ रहे हैं, है ना। यस, वहां से सामान लाते वक्त, और अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसी दुकान है जहां से आपको कुछ फायदा हो सकता है, कुछ बहुत बड़ा फायदा हो सकता है अगर आप इस नई दुकान पे से अपना अपना घर का सामान लेना शुरू करते हैं। तो मैं जो आप सामान जहां से ला रहे हैं, मैं उस दुकान को नाम देता हूं ओल्ड शॉप, और जो इस नई दुकान न्यू शॉप जहां से मैं बताने वाला हूं उसको कहते हैं न्यू शॉप। कंपैरिजन करते हैं कुछ, अगर हम दुकान को चेंज करने के लिए तैयार होते हैं तो क्या बेनिफिट होगा, क्या फायदा होगा, क्या फर्क पड़ेगा हमारे आय में, हमारी इनकम में, उस बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। क्योंकि डेफिनेटली एंड ऑफ द डे हम कहीं ना कहीं अपने फायदा अगर हमें नहीं मिलेगा तो हम क्यों शॉप चेंज करेंगे। डेफिनेटली मैं किसी से कहता हूं कि भाई आप शॉप चेंज कर लीजिए, तो पहला सवाल ये आता है कि मैं क्यों चेंज कर लूं, मैं ऑलरेडी सालों से उस जगह से प्रोडक्ट लेके आ रहा हूं, मैं संतुष्ट हूं प्रोडक्ट से, मैं क्यों चेंज कर लूं। तो अगर कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हमें, ऐसे बेनिफिट्स जो अब तक नहीं मिल रहे थे, अगर हम वो बता पाते हैं तो डेफिनेटली फिर उसको वो प्रोडक्ट को, शॉप को चेंज करने में तैयार होते हैं। तो शॉप को चेंज के क्या बेनिफिट्स हैं मैं बताता हूँ। पहला फायदा, क्या आपको एमआरपी से कोई डिस्काउंट मिलता है? जहां से आप अभी सामान लेकर आ रहे हैं, सालों से लेके आ रहे हैं, जो जिस शॉपकीपर से लेके आ रहे हैं, जिस मॉल से लेके आ रहे हैं या कहीं से भी लेके आ रहे हैं, क्या हमें वहां से कोई डिस्काउंट मिलता है? डेफिनेटली मिलता है, क्योंकि आजकल हमें कई कई जगह मिलता है। कुछ लोग नहीं कह रहे हैं, कुछ लोग हाँ कह रहे हैं चैट बॉक्स में, लेकिन हाँ कई जगह मिल जाता है आजकल। जहां से हम जो मॉल्स वगैरह हैं वहां 5 से लेके 10%, 15% का डिस्काउंट हमें कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। लेकिन जो नई शॉप है वहां से अगर आप सामान लेते हैं तो 10 से लेके 20% का डिस्काउंट हर बार मिलता है। जहां से आप पहले ले रहे हैं वहां कोई कंफर्म नहीं है कि वो डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन यहां पर आपको एवरी टाइम जब भी आप परचेज करते हैं तब आपको 10 से लेके 20% का डिस्काउंट मिलता है। सेकंड फायदा, क्या आपको कुछ सामान फ्री मिलता है? आपने सामान खरीदा, कुछ अमाउंट दिया वहां पर, क्या उसके उसके साथ हमें कोई सामान फ्री मिलता है? मेरे ख्याल से तो नहीं मिलता, मुझे तो नहीं मिलता। हाँ, कुछ कभी कभी ऑफर्स चलते हैं, लेकिन वो ऑफर बहुत रेगुलर नहीं होते हैं। वो ऑफर अगर अगर दुकानदार से बच जाएं तो हम तक आ पाते हैं, नहीं तो कभी कभी दुकानदार ही उन शॉपकीपर्स ही उन ऑफर्स को जो है वो उनका खुद ही ले लेते हैं, खुद यूज कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आपकी परचेज पे 10% प्रोडक्ट फ्री मिलेगा आपको, 10% प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। कैसे कि अगर आपने 1000 रुपए का सामान लिया तो 100 रुपए का सामान फ्री, अगर आपने 2000 का सामान लिया 200 रुपए का फ्री, अगर आपने 3000 का सामान लिया तो 300 का फ्री, अगर आप 10,000 का सामान लेते हैं तो 1000 रुपए का प्रोडक्ट आपको फ्री मिलता है। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा फायदा होगा, हमारे को घर में कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आ जाएगा तो हमारे घर में कुछ बेनिफिट्स होंगे कहीं ना कहीं, ये फायदे की बात है। यस, तीसरा, क्या
एक ही दुकान या ऑनलाइन से वर्षों से खरीदारी करने पर कोई लॉयल्टी गिफ्ट मिला है? हम एक ही दुकान से सालों से सामान ले रहे हैं, हम जाते हैं वहां पर और सिर्फ एक अपना स्लिप दे के आते हैं जिसमें हमारे प्रोडक्ट्स की लिस्ट होती है और वो उसको डिलीवर करा देता है हमारे घर पे, और यही सालों से चलता आ रहा है। सालों से हम उससे लाखों रुपए का प्रोडक्ट ले चुके हैं, पर क्या हमारे घर में इस बात का कोई एहसान है कि हम उससे इतने सालों से सामान ले रहे हैं? तो क्या इस बात का कोई एहसान है इस बात का? मेरे ख्याल से नहीं। आप चैट बॉक्स में लिखिए है कि नहीं। मैं बात करता हूँ कि होली आती है, दिवाली आती है, कई त्योहार आते हैं, क्या उसका कोई थैंक यू कार्ड आता है हमारे पास? क्या हमारे पास कोई उनकी तरफ से कोई गिफ्ट आता है कि आप हमारे बहुत लॉयल कस्टमर हैं तो आपको ये गिफ्ट देते हैं हम? ऐसा नहीं होता मेरे ख्याल से। तो मुझे तो, मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ, मुझे लगता है शायद आपके साथ भी नहीं हुआ होगा। मैं कभी कभी कुछ चीजें होती हैं जो फ्री मिलती हैं तो वो भी हमें कभी कभी मांगनी पड़ती हैं हमसे। यस, नहीं आता है, बहुत लोग बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि अगर आप 3000 से लेके 3500 रुपए का सामान, पॉइंट्स 100 पॉइंट्स का सामान अगर आप इस दुकान से लेते हैं, नई दुकान से, और 4 महीने तक, 4 महीने तक, अगर आप 4 मंथ्स तक अगर आप रेगुलर लेते रहते हैं तो 5वें महीने आपको 3000 रुपए एमआरपी का, 3000 रुपए एमआरपी वैल्यू का सामान फ्री मिलता है। लगभग ये 25% का हो जाता है, 25% का ये बेनिफिट हमको होता है इसमें, जो कि अभी तक हमारे पास नहीं हो रहा। तो चौथा फायदा क्या है कि क्या बाजार में खुला सामान इस्तेमाल किया हुआ वापस हो सकता है? हमने कोई सामान लिया और वो हमको पसंद नहीं आया, या वो हमको, हमारे घर में कोई प्रॉब्लम हो गई उससे, या हमारे घर में कोई उससे यूज करते वक्त कोई दिक्कत हो गई, तो क्या हम उसको रिटर्न कर सकते हैं? हम उससे संतुष्ट नहीं हुए, गारंटी सेटिस्फाइड नहीं हुए, तो क्या हम उसे रिटर्न कर सकते हैं, खुला हुआ सामान, यूज सामान? नहीं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास 30 दिन की गारंटी है, 30 दिन की सेटिस्फेक्शन गारंटी है। अगर हम प्रोडक्ट को यूज करते हैं और अगर हमें वो अच्छा नहीं लगता है तो हम उसको वापस कर सकते हैं और अपने पैसे को वापस ले सकते हैं। क्या थी पांचवा फायदा, क्या आज तक खरीदारी करने पर हमारे घर में, हमारे बैंक अकाउंट में कुछ पैसे आए हैं? क्या हमारे घर में जो हम सामान लेते आ रहे हैं, इतने सालों से लेते आ रहे हैं, क्या उसको यूज करने का कोई बेनिफिट हमारे बैंक अकाउंट में बेनिफिट कोई शो हुआ है? नहीं, डेफिनेटली नहीं। लेकिन यहाँ पर 5 से लेके 20% का पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आता है। इवन अब तो ये 40% हो गया है, मैं फिर भी उसको 5 से 20 ही बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ लिखा हुआ 5 से 20 है। ये और भी बेनिफिट्स हैं हमारे पास क्योंकि और डिस्काउंट्स अभी बढ़ गए हैं। तो 5 से लेके 20% का पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आएगा एंड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। अवेयरनेस एंड इन्फो थ्रू एडवर्टाइजमेंट। जब हम बाजार के प्रोडक्ट यूज कर रहे होते हैं तो वहां जो हमें एंडोर्समेंट मिल रहा होता है, जो एडवर्टाइजमेंट मिल रहा होता है, जो अवेयरनेस मिल रही होती है, उन प्रोडक्ट की जानकारी मिल रही होती है, वो उन लोगों से मिल रही होती है जो उन प्रोडक्ट को यूज नहीं कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया टीवी खोला, ऐश्वर्या ने बताया कि गोरी त्वचा करा लक्स। अब 20 रुपए का साबुन और 40% कॉस्ट के हिसाब से देखें तो वो 8 रुपए का पड़ रहा है, 20 रुपए का भी मान लें, तो क्या ऐश्वर्या बच्चन उसको यूज कर रही होती है? 30 रुपए का, 35 रुपए का, क्या ऐश्वर्या बच्चन उसको यूज कर रही होती है? मेरे ख्याल से नहीं। और हम उनका टीवी एड देख के यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप जो प्रोडक्ट यूज करेंगे वो उन लोगों के रिकमेंडेड यूज करेंगे जिन लोगों ने वो प्रोडक्ट एक्चुअली यूज कर रखा है, किया हुआ है। आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके दोस्त हो गए, यहाँ आपके कुछ दोस्तों ने आपको इनवाइट किया होगा, आपके फ्रेंड्स ने इनवाइट किया होगा, आपके कलीग्स ने इनवाइट किया होगा, आपके फेसबुक फ्रेंड्स ने इनवाइट किया होगा। लेकिन रियल लोग हैं जिन्होंने प्रोडक्ट्स को सच में यूज कर रखा है और वो प्रोडक्ट्स को रेकमेंड कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट्स को एक दूसरे को बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रियल रिकमेंडेशन है। नॉट सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स बाय renowned एजेंसीज फॉर क्वालिटी। वहां जो प्रोडक्ट बाजार में हम यूज कर रहे होते हैं उनकी क्वालिटी का कोई गारंटी नहीं होती है, वहां कोई अप्रूवल्स नहीं, वहां कुछ पता नहीं है कि किस तरीके से वो प्रोडक्ट। सर वॉल्यूम, सर वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। वॉइस ब्रेक हो रही है? अगर मेरी वॉइस क्लियर आ रही है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में जरूर लिख। ओके 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 ओके। मैं बात कर रहा था सर्टिफिकेशंस की। तो यहाँ पर जो नई शॉप है, न्यू शॉप है, वहां पर हमारे पास 22 तरीके के सर्टिफिकेशंस हैं। जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग सर्टिफिकेट है। हलाल सर्टिफिकेशन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन है। एक पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो स्ट्रिक्ट कंट्री है वो दुबई मानी जाती है, वो यूएई मानी जाती है। और वहां पर कोई भी प्रोडक्ट को चलाना बहुत ही, हर कंपनी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है।
क्योंकि उन्हें बहुत अच्छी क्वालिटी मेंटेन करनी होती है। तो यहाँ पर इस नई शॉप का जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो हलाल सर्टिफाइड हैं दुबई में, और दुबई में भी उनको लोग प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। तो बहुत अमेजिंग क्वालिटी है। बाजार के प्रोडक्ट्स को हमें पता नहीं होता, वो केमिकल फ्री नहीं होते हैं, उनमें केमिकल्स भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे सर्टिफिकेशन है जो ये प्रूव करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स केमिकल फ्री हैं। हेल्थ एंड फूड हेल्थ एंड डाइटरी सप्लीमेंट्स एसोसिएशन है, IDSA है, और बहुत सारे सर्टिफिकेशन हमको यहाँ मिले हुए हैं। अभी इन प्रोडक्ट्स को यूज करने का हमको और क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं? हमारे ये तो बेनिफिट्स हो गए एज अ कंज्यूमर। अभी हम जब इसमें शुरुआत करते हैं, यहाँ जब शुरुआत करते हैं तो हमारे दो बेनिफिट्स होते हैं, दो तरह के हम शुरू कर सकते हैं। हम कंज्यूमर के रूप में शुरू कर सकते हैं, और हम एक बिजनेस पर्सन के हिसाब से भी शुरू कर सकते हैं। कुछ लोग पूछ रहे हैं हलाल सर्टिफिकेट क्या है? जिस व्यक्ति ने आपको यहाँ इन्वाइट किया है आप उससे पूछिए हलाल सर्टिफिकेट क्या है, वो हलाल सर्टिफिकेट की कॉपी आपको शेयर करेंगे। अभी मैं यहाँ पे भी शेयर करूंगा, देखिएगा आप आगे, तो आपको मालूम पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एज अ बिजनेस आप 7 तरह की नई इनकम भी ले सकते हैं। 7 तरह की वो इनकम्स भी ले सकते हैं जो अब तक हमारे घर पर नहीं आ रही थी उन पहले वाले प्रोडक्ट्स को यूज करते हुए। लेकिन अगर हम शॉप चेंज करते हैं तो हमारे घर में इनकम आ सकती है। क्या इनकम्स होगी? पहला मैंने आपको बताया 10 से लेके 10 to 20 रिटेल प्रॉफिट है हमारे पास, 10 से लेके 20% डिस्काउंट मिलता है हमको MRP से कन्फर्म हर बार, एवरी टाइम। परफॉर्मेंस बोनस, यानी कि हमारे जब प्रोडक्ट्स लेते हैं तो उन प्रोडक्ट्स पे हमको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, और वो पॉइंट्स का पैसा 5 से लेके 20% का हमारे बैंक अकाउंट में शो करता है, हमारे बैंक अकाउंट में आता है, जो कि बाजार के प्रोडक्ट से डेफिनेटली शायद नहीं आ रहा है। डायरेक्टर बोनस एक लेवल होता है, जैसे जैसे हमारी टर्नओवर बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे हम कंपनी में एक तरह से पार्टनर बन जाते हैं, और कंपनी के प्रॉफिट शेयरिंग में हमारा हिस्सा हो जाता है 14% का। लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस मैं बात कर रहा था जब पहले सबसे पहली स्लाइड में, तो हम बात कर रहे थे एक ऐसी इनकम की, पैसिव इनकम की, जिस इनकम को हम सब लोग पाना चाहते हैं, एक ऐसी इनकम जो हम पर डिपेंडेंट ना हो और हमारे ना होते हुए भी हमारी इनकम है। ये लीडरशिप बोनस 15% LOB जैसे कहते हैं, वो हमारे घर में आ सकती है। ये बहुत बड़ी इनकम होती है। ट्रैवल फंड, विदेश यात्रा, मैंने बात करी थी कि सब लोग हमको सबको ट्रैवल करना बहुत पसंद है, तो हमको ट्रैवल करने का मौका है यहाँ मिलता है। फ्री ट्रिप्स मिलती हैं साल में 2 बार, जहां हम विदेश यात्राएं कर सकते हैं बिना किसी अपना कोई पैसा लगाए हुए। कार फंड, हम अपनी मनपसंद गाड़ी ले सकते हैं। हम यहाँ पर जो है इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आज लगभग 5,000 लोग अपनी मनपसंद गाड़ी ले चुके हैं, और 500 से ज्यादा लोग लग्जरी कार्स ले चुके हैं, जिनको हम अपनी ड्रीम कार्स कह सकते हैं। हाउस फंड यानी कि हमारा मनपसंद घर बनाने का मौका हमको यहाँ मिलता है। डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि हम एक बेहतर घर में शिफ्ट हों, हम एक बेहतर घर में आ जाना चाहते हैं, तो एक घर बनाने के लिए यहाँ हमको मौका मिलता है, अपने मनपसंद अपना ड्रीम हाउस बनाने के लिए अलग से इनकम हमको दी जाती है। ये 7 तरह की इनकम हम यहाँ लेते हैं। एक 8वीं इनकम भी है जो मैं यहाँ मैं बताता हूँ कि एक 8th इनकम भी है हमारे पास, और वो है लोगों का प्यार। लोग हमें यहाँ पर बहुत सम्मान देते हैं, बहुत उनको बहुत अच्छा लगता है जब किसी के द्वारा किसी के घर में इनकम आती है, तो वो व्यक्ति उस व्यक्ति को बहुत सम्मान देता है, बहुत प्यार देता है, बहुत बहुत अच्छी नज़र से देखता है कि उसके द्वारा उसके घर में इनकम आ रही है, और वो एक बेहतर लाइफस्टाइल जी रहा है। तो ये 8th इनकम है जिसका जिसका जिक्र यहाँ नहीं किया गया है, लेकिन मैं मानता हूँ कि 8th इनकम इन 7 इनकम से भी कई ज्यादा होती है। अभी इस इनकम को बिल्ड करने के लिए हमारे पास सपोर्ट क्या है? इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए हमारे पास क्या सपोर्ट है? हम कैसे इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं? मैं कई बार जब इस प्लान को दिखाता हूं तो लोग कहते हैं कि जिस तरह से आप बोल पा रहे हैं शायद हम नहीं बोल पाए। तो मैं कहता हूं कि मैं भी आप ही की तरह था, और शुरू में मुझे भी बोलना नहीं आता था, मेरी अपलायंस ने मेरी हेल्प करी, तो मैं आज कर पा रहा हूं। तो जिस आज चेयर पे बैठकर हम अगर ये प्लान देख रहे हैं, जिस कहीं भी जहां भी बैठ के देख रहे हैं, जिस घर पे हम हैं, आप देख रहे हैं उसके 4 कोने हैं, 4 सपोर्ट हैं। कुर्सी के 4 पैर होते हैं, टेबल के 4 पैर होते हैं, इवन अगर बेड पे हैं तो बेड पे 4 पैर होते हैं, घर के 4 कोने होते हैं। तो कहीं ना कहीं हम 4 बेनिफिट्स जो है हमारे पास, जो 4 सपोर्ट सिस्टम भी यहाँ पर हमारे पास है। क्या सिस्टम है, मैं उस बारे में बात करता हूँ। हम जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम वेस्टीज है। अगर आपको लगता है कि वेस्टीज एक ऐसी कंपनी है
जिससे सैकड़ों लोगों के जीवन में बदलाव आया है। मैं चाहता हूँ चैट बॉक्स में आप वेस्टीज के लिए चेयर्स करें। और वेस्टीज एक बहुत शानदार, बहुत गजब ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बारे में आगे आपको थोड़ा ब्रीफ करूंगा अभी कि किस तरीके से करती है ये। दूसरा सपोर्ट सिस्टम है विनिंग टीम। विनिंग टीम एक एजुकेशन सिस्टम है। हम जब बचपन में हम जब सीखना चाहते हैं, हम जब आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो पेरेंट्स हमें एक किसी कॉलेज में, किसी सॉरी स्कूल में हमको भेजते हैं, हमको पढ़ाने भेजते हैं, क्योंकि सिस्टम एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इसी तरीके से जब इस बिजनेस में हम आते हैं तो हमें भी सीखना बहुत जरूरी है। लेकिन हम किससे सीखें? तो सिखाने के लिए यहाँ हमारे पास ऐसे लोग हैं ऑलरेडी जिन्होंने इस बिजनेस को इस प्रोजेक्ट पे बहुत सक्सेसफुली काम कर रहे हैं, बहुत गजब काम कर रहे हैं। और वो लोग हमें यहाँ गाइड करते हैं। और उस ऑर्गेनाइजेशन को, जो लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है, उसको विनिंग टीम बोला गया है, विनिंग टीम नाम दिया गया है। और विनिंग टीम किसने बनाई है, क्या है, मैं भी आगे बताता हूँ। और लगभग 12 साल पुराना ये एजुकेशन सिस्टम है जो हमको सिखाता है कि किस तरीके से बिजनेस को हम बिल्ड कर सकते हैं। दूसरा पिलर। तीसरा पिलर वो व्यक्ति है, वो लोग हैं जिन्होंने आपको यहाँ इनवाइट किया है, जिन्होंने आपको यहाँ बुलाया है। वो व्यक्ति जिसने आपको यहाँ इनवाइट किया है वो सच में ऐसा है जो चाहता है कि आपके घर में भी कुछ इनकम आ जाए, कुछ आपके भी ड्रीम्स पूरे हो जाएं। और अगर आप सच में, हम खुली आंखों से थोड़ा सोच कर देखें, खुले मन से सोच के देखें, तो ऐसे कहाँ होता है कि लोग चाहते हैं हमारे घर में कि इनकम आ जाए, हमारे घर में कि हम उनसे आगे निकल जाएं। लेकिन यहाँ पर लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ाते हैं लोगों को कि आप ग्रो करें और आपके जीवन में अच्छी लाइफ जिए, आप एक अच्छी इनकम आए आपके घर में। तो इस तरीके से ये टीम जो है, हमारी जो अपलाइन टीम है, जो लोग हमें यहाँ पे लेकर आए हैं, जो लोग हमें यहाँ पे आगे हेल्प करेंगे बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, वो हमारे साथ तैयार है हमारे सपनों को पूरा करने के लिए और हमारे साथ बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। तीसरा पिलर कौन सा है? तीसरा पिलर डेफिनेटली हम खुद हैं। अगर हम खुद तैयार नहीं है अपने सपनों को पूरा करने के लिए, तो ये तीनों पिलर भी हमारी कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं। और ये बहुत पुरानी कहावत है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। भगवान उनकी मदद करता है जो खुद की मदद करना चाहते हैं। तो अगर हम खुद अपने जीवन से, जो आज का हमारा लाइफ है, अगर हम उससे संतुष्ट नहीं है, अगर हम उससे शिकायत है, तो ही हमें ये तीनों पिलर मिलकर हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उससे संतुष्ट हैं, अगर हम लग रहा है हमें कि हम एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं, और डेफिनेटली ये तीन पिलर भी हमारी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। तो पहले तो हमें खुद चेक करना जरूरी है कि क्या हमें हमारे जीवन में कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, क्या हमारे जीवन में कुछ मिसिंग है। अगर हाँ, तो ये तीनों पिलर जी जान लगा देंगे आपके उन सपनों को पूरा करने के लिए, जो सपने लेकर आप यहाँ आएंगे। वेस्टीज, यस, एक बहुत ही शानदार ऑर्गेनाइजेशन। आप इसके लिए जोरदार चैट में क्लैप कर सकते हैं और बता सकते हैं कि कैसा आपको, अगर आप जानते हैं इस बारे में। तो नहीं जानते हैं तो मैं, जो लोग नए हैं मैं उनके आगे बताता ही हूँ, लेकिन पुराने लोग अपना उत्साह जाहिर कर सकते हैं यहाँ पर। 21वीं सदी की एक ऐसी कंपनी है जिसको 16 साल यहाँ हो चुके हैं, 16 ईयर्स, इज ऑलरेडी बीन 16 ईयर्स ये यहाँ पर कार्यरत है और बहुत शानदार ग्रो कर रही है। थोड़ा सा इस कंपनी के बारे में प्रोफाइल बताता हूं मैं आपको। ये 2004 में शुरू हुई थी। 2004 से आज जून में इसको 16 साल हो जाएंगे, 16 इयर्स हो जाएंगे। और ये आज जो है इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बन चुकी है। और इसका टर्नओवर जो है वो 1850 करोड़ का 219 में हुआ था। अभी कल मेरे एक बहुत बड़े ऑफिशियल से बात हुई और उन्होंने बताया कि हमारा जो टर्नओवर है अभी 1920 का, वो लगभग 2400 करोड़ है। 24 से 2500 करोड़ आया है और हम ग्रो कर रहे हैं, हम रेगुलर ग्रो कर रहे हैं। तो ये इतना टर्नओवर किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का ये हाईएस्ट है और ये नंबर 1 कंपनी, इट्स द लार्जेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन इंडिया। फिर 45 इस कंपनी की अपनी खुद की 45 ब्रांच, 45 ब्रांचेस हैं, कंपनी की खुद की ब्रांचेस हैं। और हमारे पास 2000, यानी कि अभी तो ये लगभग 4000 पार कर चुका है, 4000 स्टोर्स हैं जो, जहां से हम प्रोडक्ट्स को, जिन प्रोडक्ट्स के बारे में हम आपको आगे बताएंगे, उन प्रोडक्ट्स को आप वहां से जाके ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। उनको डीएलसीपी बोलते हैं, मिनी डीएलसीपी बोलते हैं। यहाँ जो लोगों का बेस है, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूटर बेस है, जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं, जो लोग शुरुआत कर चुके हैं, वो
लगभग लगभग 2 करोड़ हो चुके हैं। वो 2 करोड़ हो चुके हैं और यहाँ पर अभी जो यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पे लोग ज्वाइन हैं, अभी जो डिस्ट्रीब्यूटर बेस है वो लगभग 2 करोड़ हो चुका है। 90 लाख अभी कुछ दिन पहले था, जो अपडेटेड आया है, अभी कल मेरी ऑफिशियल से बात हुई, लगभग 2 करोड़ के आसपास हुआ है। हमारी जो प्रेजेंस है, एक इंडियन कंपनी विदेश जा रही है, एक इंडियन कंपनी विदेश जा रही है। आज हम 9 कंट्रीज में पहुंच चुके हैं। दुबई, बहरीन, बांग्लादेश, नेपाल, सऊदी अरब, ओमान, कुवैत, थाईलैंड, इंडिया। तो ये सब है और आने वाले टाइम में जो हमारा मिशन है, हमारा जो टारगेट है, वो 2022 तक हम लगभग लगभग 20 कंट्री में जा चुके होंगे। 2025 में लगभग हमारा टारगेट 50 कंट्रीज में जाना है। एक इंडियन कंपनी एक विदेश 50 कंट्रीज में ऑपरेट करेगी। तो कितना शानदार विजन लेके ये काम कर रहे हैं। अभी इसको 2011 में मोस्ट एडमायर्ड ब्रांड और लीडर्स का इसको अवार्ड मिला था। ये मेंबर है हेल्थ फूड एंड डाइटरी सप्लीमेंट्स में, और इसी तरीके से और बहुत सारे हमको सर्टिफिकेशंस मिले हुए हैं। गुड मैन्युफैक्चरिंग सर्टिफिकेट मिला हुआ है, ISO सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बनते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बनते हैं। और वो जो हमारा यूनिट है वो हलाल, वो बद्दी हिमाचल प्रदेश में, जो लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट में 3 फैक्ट्रीज हैं। और वहां पर रिसर्च डेवलपमेंट अलग डिपार्टमेंट है जो प्रोडक्ट्स पे रिसर्च करते हैं, साइंटिस्ट हैं, और उन प्रोडक्ट्स को इन्वेंट करते हैं, प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, और बहुत ही बड़ी अच्छी देखरेख में प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है। मैं बताया था हलाल सर्टिफिकेशन, हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं। हलाल एक सर्टिफिकेशन होता है जो किसी भी कंपनी को चाहिए होता है अगर यूएई ऐसी कंपनीज में ऐसी कंट्रीज में काम करना चाहता है। तो वो बहुत सर्टिफिकेशन हर किसी के लिए पाना बहुत मुश्किल है, और ये सर्टिफिकेशन वेस्टीज को मिला हुआ है। सर्टिफिकेट ऑफ एक्सलेंस एंड प्रोडक्टिविटी, यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा इनको एक्सलेंस और इनोवेशन के मैं यहाँ पे ये सर्टिफिकेट मिला हुआ है। मिस्टर गौतम बाली जो यहाँ एमडी है, कंपनी के एमडी जो हैं, उनको 2012 में 2012 में वो उनको बेस्ट सीईओ का अवार्ड मिला हुआ है डायरेक्ट सेलिंग फोरम से। आप उसके बारे में कभी गूगल पे सर्च कर सकते हैं। बेस्ट न्यूट्रिकल कंपनी का अवार्ड मिला हुआ है 2017, 2018, 2019 में भी मिला था हमको ये अवार्ड। अभी बात करते हैं कि वर्ल्ड में हमारी कंपनी की पोजीशन क्या है। ये पहली बार हुआ है कि कोई भारतीय डायरेक्ट सेलिंग कंपनी वर्ल्ड की बड़ी 100 कंपनी में आई थी, वो भी 63वें, वो भी 92 नंबर पे, आज से 3 साल पहले। फिर दूसरे साल जब उनका रैंकिंग हुई तो 63वें नंबर पे रही, और अब जब ये रैंकिंग आज इस साल हुई है 1920 में, तो वो रैंकिंग जो है अब 30वीं बड़ी कंपनी हो चुकी है। 30th बड़ी कंपनी हम बन चुके हैं यहाँ वर्ल्ड में। 100 बड़ी कंपनियों में 30वां बड़ा नाम है हमारा। ये कुछ सर्टिफिकेशंस हैं, सर्टिफाइड वेस्टीज के सर्टिफिकेट्स हैं। आप इनको गूगल पे भी कभी सर्च कर सकते हैं। ये सर्टिफिकेट हमारी डेफिनेटली धरोहर हैं, और इन सर्टिफिकेट्स ये प्रूव करते हैं कि वेस्टीज आज तेजी से ग्रो कर रही है, तेजी से बढ़ती जा रही है, और नए नए कीर्तिमान स्थापित करती जा रही है। हमारे ये वेस्टीज के 3 पिलर, मिस्टर कर्मवीर सिंह जी ये एमडी है, मैनेजमेंट है, ये विजनरी मैनेजमेंट है, और इस कंपनी में ये बहुत अच्छी तरह बहुत डीपली इन्वॉल्व हैं, और बहुत इस कंपनी को बहुत आगे ले जाने के लिए विजन लेके चल रहे हैं। मिस्टर कर्मवीर सिंह जी, मिस्टर गौतम बाली एंड मिस्टर दीपक सूद। अगर आपको मेरी आवाज कट रही है तो प्लीज आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लीजिए। मुझे मेरी आवाज शायद बहुत मतलब इट्स क्लियर एंड लाउड। यहाँ पर हम एक कंसेप्ट का यूज करते हैं, पावर ऑफ रिकमेंडेशन एंड डुप्लीकेशन। यहाँ पर हम यूज करते हैं एक ऐसे सिस्टम का कि हम लोगों को रेकमेंड करते हैं, चीजें रिकमेंड करते हैं। मैं एग्जांपल लेता हूं कि हम कुछ चीजें हैं जो हम डेली यूज करते हैं। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि, या कोई भी किसी से भी पूछता है कि भाई अच्छा डॉक्टर बताइए, तो वो डॉक्टर को रिकमेंड करते हैं। कोई पूछता है कि अच्छा स्कूल बताइए, तो अच्छा स्कूल रिकमेंड करते हैं। कभी कोई ज्वेलरी की शॉप रिकमेंड करते हैं, कभी हम स्वीट शॉप यानी कि मिठाई की दुकान रिकमेंड करते हैं, मूवीज को रिकमेंड करते हैं, हम टीवी स्टार्स को रिकमेंड करते हैं। लेकिन इन रिकमेंडेशन का हमारे घर में क्या बेनिफिट होता है? डेफिनेटली नो, कोई बेनिफिट नहीं होता। लेकिन हम फिर भी करते हैं, हम फिर भी रिकमेंडेशंस करते हैं, क्योंकि ये हमारी हैबिट में शामिल है, हमारी आदत में शामिल है।
क्यों ना हम इस रिकमेंडेशन को ऐसा यूज करें कि इस रिकमेंडेशन से हमारे घर में इनकम आ सके, हमारे घर में एक रेगुलर इनकम जनरेट हो सके, एक पैसिव इनकम, जिस इनकम के बारे में हमने पीछे बात करी थी 4 क्वाड्रेंट में, वो इनकम हमारे घर में आ सके। आपने अब मैं कुछ क्वेश्चन है मेरे लिए, कुछ क्वेश्चन है मेरे पास कुछ नए लोगों के लिए। आपने 50% फायदे के लिए दुकान बदल ली और 4 से 5 हजार के प्रोडक्ट लेकर आया। आप वहां से प्रोडक्ट लेके आए, उन प्रोडक्ट्स को यूज किया। आपको 2 काम होंगे, या तो प्रोडक्ट पसंद आएगा या नहीं आएगा। अगर प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है तो आप उसको 30 दिन के भीतर वापस कर सकते हैं और आप उसका पैसा वापस ले सकते हैं। इन केस अगर आपको, और मैं गारंटी लेता हूं कि आपको प्रोडक्ट पसंद आएगा क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, आप संतुष्ट हुए इन प्रोडक्ट से। अब देखिए, आम आदमी के संतुष्ट होने के बाद रिकमेंडेशन, प्रशंसा करने की ताकत का क्या होती है। जब हम प्रोडक्ट को अच्छा लगता है तो डेफिनेटली हम उन चीजों को रिकमेंड करते हैं, हम लोगों को बताते हैं उन प्रोडक्ट्स के बारे में कि ये यूज करिए, ये यूज करिए, ये बहुत अच्छा है, वो चीज बहुत अच्छी है। हम चीजों को रिकमेंडेशन करते हैं। प्रशंसा करके ना जाने हमने कितनी कंपनीज के टर्नओवर को करोड़ों में कर दिया, और उनकी सफलता का कारण सिर्फ हमारी प्रशंसा है। जैसे कि हम रिकमेंड करते हैं ओला को। आपने कभी ओला का ऐड टीवी पे देखा है? उबर का ऐड टीवी पे नहीं आता, फोन पे नहीं आता, पेटीएम, ओयो का ऐड कभी टीवी पे नहीं आता, और फिर भी ये कंपनीज आज अपनी अपनी फील्ड में बहुत जोरदार, बहुत जबरदस्त काम कर रही हैं, सिर्फ हमारे आपके रिकमेंडेशन से। हम ओला ऐप डाउनलोड करते हैं और उसमें वो कह रहा होता है कि उस ऐप में लिखा आता है कि अगर हम इस ऐप को अपने कुछ दोस्तों को रिकमेंड करा दें तो उनको भी कुछ ओला कैश मिलेगा और हमको भी कुछ ड्राइव फ्री मिलेगी। उबर में भी यही है, पेटीएम में हमारे पास कुछ कैशबैक आ जाता है अगर हम लोगों को रिकमेंड करा देते हैं तो। ये क्या है? वर्ड ऑफ माउथ है। लोगों को हम रिकमेंड करते हैं चीजों को और वो अपना बिजनेस बनाते हैं और उसके बदले हमें कुछ छोटा सा बेनिफिट हमको दे दिया जाता है। तो क्यों ना हम अपनी इस रिकमेंडेशन की पावर को खुद के लिए इस्तेमाल करें। हम अभी जो रिकमेंडेशन की पावर यूज कर रहे हैं वो हम लोगों के लिए यूज कर, हम दूसरी कंपनीज के लिए यूज कर रहे हैं। क्यों ना हम इस रिकमेंडेशन की पावर को अपने लिए यूज करें। रिकमेंडेशन तो हम हमेशा से करते आए हैं, कभी डॉक्टर की, कभी वकील की, कभी दुकानदार की, कभी स्कूल की, पता नहीं ना जाने किन किन चीजों की डेफिनेटली कर चुके हैं। मान लेते हैं कि आप प्रोडक्ट्स को संतुष्ट होते हैं, आप संतुष्ट नहीं होते तो आप वापस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप संतुष्ट होते हैं, हो गए, तो क्या हम अपने परिवार, हम कुछ परिवारों की मदद कर सकते हैं इन प्रोडक्ट्स को बचाने में, प्रोडक्ट्स की जो बेनिफिट्स होते हैं उसको देने में। हमने प्रोडक्ट को चेंज किया और हमने बताया था कि हमको हमें 10 से 20% डिस्काउंट मिलेगा, 10% प्रोडक्ट फ्री मिलेगा और बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। ये सारे बेनिफिट्स को अगर हम काउंट कर लें तो ये एमआरपी से लगभग 50% का बेनिफिट हमको हो रहा होता है, 50% का बेनिफिट हो रहा होता है। क्या हम अगर ये बेनिफिट को खुद ले लें तो क्या हम कुछ लोगों की, कुछ परिवारों की मदद कर सकते हैं ये बेनिफिट को देने में? डेफिनेटली हम कर सकते हैं, क्योंकि हम जब अनजाने में बहुत सारी चीजों की मदद कर रहे, ऑलरेडी कर रहे होते हैं, तो क्यों ना हम जानकर अगर हम ये करना शुरू करते हैं और इसमें हमारे पास एक सिस्टम होता है जो हमारी हेल्प करता है इस चीजों को करने में, तो हम इसे आसानी से कर सकते हैं, जिसमें वे सभी परिवार भी वही सारे लाभ लेंगे जो आप लाभ ले रहे हैं, जो आप बेनिफिट ले रहे हैं वो बेनिफिट्स भी उठा सकते हैं। कैसे? ये एक बिजनेस मॉडल है, मैं आपको दिखाता हूं कि ये किस तरह काम करता है। मान लीजिए आप हैं, जो एक लाल बिंदु ऊपर दिख रहा है, लाल जहां पे यू लिखा हुआ है, वो आप हैं और आपने प्रोडक्ट को यूज किया, आपको अच्छे नहीं लगे, आपने वापस कर दिए। प्रोडक्ट अच्छे लगे तो फिर आपने कुछ लोगों को बताया, जिसमें आप अकेले नहीं हैं। आप उनको, आपको, आपके साथ आपके वो व्यक्ति है जिस व्यक्ति ने आपको यहाँ इनवाइट किया हुआ है, वो आपकी हेल्प करेगा आपके कुछ लोगों को बताने में, इन प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देने में। लेकिन उससे पहले आपको प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए। यूज करेंगे तभी संतुष्ट होकर हम कुछ लोगों को बता पाएंगे। आपने कुछ लोगों को बताया और उसमें से 6 परिवार, 6 फैमिलीज ने अपनी शॉप चेंज करने के लिए विचार किया। 6 फैमिलीज ने प्रोडक्ट को, अपनी फैमिली, अपनी दुकान को चेंज किया और उनका बेनिफिट कुछ उनको भी घर में आया और आपके भी घर में आया। फिर उनके साथ हमने कुछ और काम किया और उनके साथ भी 6-6 लोग, 6-6 फैमिलीज को लेकर आए। एक 6 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, लेकिन एक सिर्फ अजम्पशन के लिए हम 6 ले रहे हैं इसमें। तो 6 हो गए, 36 लोग हो गए। 36 ने अगर 6-6 लोगों को जब उन फैमिलीज को रिकमेंड किया तो यहाँ 216 लोग हो गए। 216, 36, 6 और एक आप, तो 259, 259 फैमिलीज यहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन में आ गई और सबने अपने घर खर्च के लिए मात्र 3,000 रुपए का ही प्रोडक्ट लिया जो ऑलरेडी वो बाजार से ले रहे थे। तो टर्नओवर खड़ा हुआ लगभग 8 से 9 लाख रुपए का।
8 से 9 लाख रुपए का टर्नओवर खड़ा हुआ। यही टर्नओवर जब हम बाहर किसी और कंपनी का, किसी और ऑर्गेनाइजेशन का करवा रहे थे तो हमारे घर में कोई इनकम नहीं आ रही थी। लेकिन यहाँ पर हमारे घर में एक अच्छी इनकम आ सकती है। इस पे हमारी लगभग इनकम हमारी 30 से 50 हजार रुपए की इनकम हम उसे अर्न कर सकते हैं। 30 से 50 हजार रुपए 30 से 50 हजार रुपए अगर आपके घर में आपकी जो इनकम है उसके अलावा भी आने लगे तो क्या हमारे जीवन में बदलाव आ सकता है? डेफिनेटली। हम अपना जो व्हीकल है वो चेंज कर सकते हैं, हम अपना एक नया घर ले सकते हैं, हम बच्चों को एक अच्छी स्कूल में पढ़ा सकते हैं, हम अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ दे सकते हैं, हम कुछ ड्रीम्स होंगे हमारे छोटे, हम उनको पूरा कर सकते हैं। और ये इनकम अगर धीरे धीरे बढ़ती चली जाए आने वाले टाइम में, तो मुझे लगता है कि हम वो हर ड्रीम पूरा कर सकते हैं जिसको हम यहाँ पूरा करना चाहते हैं, अपना और अपनी फैमिली का। अब बात करते हैं कि यहाँ क्या क्या प्रोडक्ट्स हमको मिल सकते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट हम ले सकते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट हमें यहाँ मिल सकते हैं। प्रोडक्ट्स की जो रेंज है वो बहुत बड़ी है, लगभग 300 प्रोडक्ट हैं जो हम यहाँ से ले सकते हैं। हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स हैं। हेल्थ केयर यानी कि हम आज हमारे पास कोरोना हमारे सामने है और हम कोरोना में देख रहे हैं कि ऐसा अजम्पशन निकला भी कि ये 85% लोग इससे कभी ना कभी संक्रमित होकर रहेंगे, ऐसा WHO ने कहा है। वही बच पाएगा इससे जिसका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा होगा, जिसकी हेल्थ पहले से कहीं ना कहीं मेंटेन्ड होगी। तो यहाँ पर जो हमारे हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे बहुत ही शानदार क्वालिटी है, अप्रूवल्स मिले हुए हैं उनको, इंटरनेशनल अप्रूवल्स मिले हुए हैं, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस मिले हुए हैं, और वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में, हमारी हेल्थ को मेंटेन करने में बहुत ही गजब रोल अदा करते हैं। हम जो खाना खाते हैं उससे हमें पूरा पोषण नहीं मिलता है, लेकिन इन सप्लीमेंट से हम वो पूरा पोषण लेके अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं उसकी। पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं जो हमारे ड्रेसिंग टेबल पे होते हैं, हमारे हमारे बाथरूम में होते हैं, हमारी किचन में होते हैं, हमारे जो पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स होते हैं डेली यूज में हम यूज कर रहे होते हैं, हमारे बालों से लेके हमारे पैर के नाखून तक जो प्रोडक्ट हम यूज कर रहे होते हैं अपने पर, वो पर्सनल प्रोडक्ट्स होते हैं और वो हमको यहाँ मिल सकते हैं। हमारे पास ओरल केयर के प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि हमारे जो टीथ, हमारे दांत हमारे जो हैं उनसे हम इन प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं, उनको यहाँ से वो प्रोडक्ट्स को ले सकते हैं। पेस्ट हो गया, ब्रश हो गया, माउथ वॉश हो गया, फ्लॉस हो गया, इस तरीके से कई प्रोडक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है। फूड, हेल्थ फूड है हमारे पास, चाय, कॉफी, खाना बनाने, कुकिंग ऑयल, प्रोटीन पाउडर, चॉकलेट्स, तो ये सब प्रोडक्ट्स हम बाजार से ले रहे होते हैं, वो हमें यहाँ मिल सकते हैं। एग्रीकल्चर, हमारी जो इंडिया है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है और यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। तो यहाँ पर खेती को बढ़ाने के लिए 7 प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, 7 प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी किसान की लागत को कम करेगा और उसकी पैदावार को बढ़ाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास हेयर केयर है, हमारे पास स्किन केयर है, हमारे पास और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। या कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं, मैं अभी उनके जवाब देता हूँ। फिर विनिंग टीम सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे हम कि विनिंग टीम कैसे हेल्प करती है। विनिंग टीम जिस व्यक्ति ने शुरू करी थी, उनका नाम श्री SP एंड संध्या भारिल है। ये कपल को इस इंडस्ट्री का मैं लगभग 22 साल का तजुर्बा है, 22 ईयर्स का तजुर्बा है, और इन्होंने बहुत सारे लोगों को, सैकड़ों लोगों की जीवन को छुआ है। he is the most admired global Indian 50 इंडियंस में इनका नाम है, ग्लोबली इनका नाम है, और he is a legendary personality, he is a very good motivator, और इन्होंने किताब लिखी है 18 चैप्टर्स, इनको इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड मिला हुआ है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, और बहुत सारे जो इनको सम्मान मिले हुए हैं। बहुत सारे हम लोग यहाँ पर जो विनिंग टीम के बैनर के तहत हम बहुत सारे फंक्शंस करते हैं जो एजुकेशन फंक्शंस होते हैं, और डेफिनेटली वहाँ हम एंजॉय भी करते हैं, वहाँ बहुत कुछ सीखते भी हैं, और बहुत गजब फंक्शंस होते हैं, और इन फंक्शंस का जो स्ट्रेंथ होती है वो 15,000 लोगों से लेकर 45,000 लोगों तक भी रहती है। तो इन फंक्शंस को हम जिन्होंने व्यक्ति ने हमें यहाँ बुलाया उस वक्त वीडियोज देख सकते हैं। यहाँ सपने हम अपने पूरे कर सकते हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे उन जरूरतों की जो हम डेली यूज में पूरा करते हैं। आवाज में कुछ तेजपाल जी कह रहे हैं, मुझे लग रहा है वहाँ इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम हो सकता होगा, जहाँ भी आवाज हो रही है। रोहित जी, आवाज मेरी आ रही है क्या? सर एकदम क्लियर आ रही है सर आवाज। परफेक्ट, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर ड्रीम्स की बात हम कर रहे हैं, और
ड्रीम्स की बात कर रहे हैं। हम अभी तक बात कर रहे थे कि कंज्यूमर्स, हम एज अ कंज्यूमर बन के कैसे हम अपनी जो डेली नीड्स की जो जरूरतें हैं उनमें बचत कर सकते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं कि हम ड्रीम भी पूरे कर सकते हैं, अपने सपने भी पूरे कर सकते हैं। और एक व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने ड्रीम्स के बारे में पहली बार भारत में खुलकर कुछ कहा, और वो कहते हैं सपने वो नहीं होते हैं जो हम जागती आंखों में देखते हैं, या सपने वो नहीं होते हैं जो हमें नींद में देखते हैं, वो अपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। डेफिनेटली हमें हमें सपने, अगर हमें हमें कुछ जीवन में हमारे पास कुछ चीजें ऐसी हैं आज जो हमें लगता है कि हमें वो पूरी करनी ही करनी है, वो हमें चाहिए ही चाहिए, तो यहाँ पर हमारे पास एक मौका है कि हम अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। आपके सपने क्या हैं? आप अपने सपनों के बारे में सोचिए, इसी वक्त सोचिए, तुरंत सोचिए, और उनको सोचिए कि अगर वो पूरे नहीं हुए तो आपका जीवन कैसा होगा। आप सोचिए कि अगर वो पूरे करने हैं तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। क्या हमारे पास कोई ऑप्शंस हैं? अगर आपके पास कोई ऑप्शंस पहले से हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन केस अगर नहीं है तो उस व्यक्ति को पकड़ लीजिए जिस व्यक्ति ने आपको यहाँ इनवाइट किया है, जिस व्यक्ति ने आपको यहाँ बुलाया है, और वो व्यक्ति आपकी परफेक्ट व्यक्ति है जो आपकी हेल्प कर सकता है कि आपके ड्रीम्स को पूरा करने में आपकी हेल्प कर सकता है। यहाँ आप स्ट्रेस फ्री इनकम ले सकते हैं। आप ऐसी इनकम ले सकते हैं जिसको कमाने के लिए आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, और स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकते हैं। आप कुछ अच्छा घूमना चाहते हैं, कुछ अच्छी अच्छी जगह जाना चाहते हैं, और डेफिनेटली यहाँ पर ये एक बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जिसमें काम करके आप अपने जो ड्रीम डेस्टिनेशंस हैं वहां घूमने जा सकते हैं फैमिली के साथ। ऑलरेडी बहुत सारे लोग जा चुके हैं। अभी थाईलैंड में हमारा टूर गया था फरवरी में, और लगभग 2,500 लोग वहां पे गए थे। उसमें एक ही ऑर्गेनाइजेशन से 2,500 2,500 लोग गए थे वहां पर घूमने, अब फ्री ऑफ कॉस्ट। हम अपना ड्रीम हाउस ले सकते हैं, डेफिनेटली हम अपना एक बेहतर घर बना सकते हैं, अपने मन पसंद, अपने सपनों का घर बना सकते हैं। यहाँ पर टैग फ्री शॉपिंग, हम जब शॉपिंग करने जाते हैं तो कोई भी प्रोडक्ट पसंद आता है तो जो प्रोडक्ट पसंद करने के बाद जो दूसरा काम हम करते हैं उसकी प्राइस चेक करते हैं, उसकी टैग चेक करते हैं, उस टैग पे कितना प्राइस लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर अगर हमारे पास एक अच्छी इनकम होती है, अच्छा इनकम सोर्स होता है, तो सिर्फ हम उन प्रोडक्ट को पसंद करना है और फिर हम उन प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं बिना ये जाने कि ये कितने का है, इसकी वैल्यू, इसकी प्राइस क्या है। हम अपनी फैमिली को ज़्यादा समय दे सकते हैं, उनके साथ एंजॉय कर सकते हैं, उनको हम जो है उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता सकते हैं, अच्छी इनकम कमा सकते हैं, एक्स्ट्रा कैश कमा सकते हैं। हम जो ऑलरेडी इनकम कर रहे हैं उस इनकम में बढ़ोतरी हो सकती है, और हमारे घर में इनकम आ सकती है। हमारे घर में एक बहुत अच्छी इनकम हम ले सकते हैं। ड्रीम कार्स, ड्रीम व्हीकल्स ले सकते हैं। हमारे घर में कुछ जो मनपसंद गाड़ियां हैं हमारे, डेफिनेटली गाड़ी एक ऐसी चीज है जो हम सबके ड्रीम में होती है, हम सबके मन में होती है कि कोई ना कोई गाड़ी हमारी मनपसंद होती है। पर कभी हम उसको कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं अपनी इनकम की वजह से, अपनी आय की वजह से। लेकिन यहाँ पर हम अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, और कार फंड के द्वारा, जो मैंने बताया था अभी 7 इनकम है, उसमें से कार फंड भी मिलता है, और उसके द्वारा हम अपनी मनपसंद गाड़ी ले सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर 5,000 लोग इस प्रोजेक्ट पे काम करके अपनी मनपसंद गाड़ी ले चुके हैं। हम लोगों को चैरिटी दे सकते हैं, हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं, उनको उनका बेहतर जीवन चूज करने में, उनकी कोई हेल्प कर सकते हैं, उनको एक अच्छा जीवन देने में उनको हेल्प कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सब ने बड़ी पेशेंटली ये प्रोजेक्ट को सुना, और यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं। आप बने रहिएगा, बिल्कुल मत जाइएगा, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन लोगों से कुछ दो दो शब्द हम सुनेंगे सब लोगों से, और उस व्यक्ति का जरूर थैंक यू करिए जिस व्यक्ति ने आपको यहाँ इनवाइट किया है। उस व्यक्ति को पूछिए कि मैं कैसे इस बिजनेस से बहुत अच्छी इनकम ले सकता हूँ, मैं कैसे इस बिजनेस से बहुत तेजी से ग्रो कर सकता हूँ और अपनी इनकम को बढ़ा सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू होस्ट। थैंक यू। रोहित जी।
रोहित जी। जी सर, व्हाट अ जी फैंटास्टिक प्रेजेंटेशन सर, बहुत ही अमेजिंग। तो देखा फ्रेंड्स आपने कि इतने बेहतरीन बिजनेस प्रोजेक्ट को, एक ग्लोबल बिजनेस प्रोजेक्ट को जो हजारों लाखों लोगों की जिंदगी को बदल चुका है और करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदलने की ताकत रखता है, उसको कितनी आसानी से, कितने सिंपल वर्ड्स में और कितने जबरदस्त